वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मोनोकॉट प्लांट्स यानी एक बीजपत्री पौधों के बारे में, और मैं आपको ये बताऊंगी, ये टॉपिक पढ़ाऊंगी कैसे असल पौधों को दिखाते हुए, रियल प्लांट्स को दिखाते हुए, उनके लीव्स, उनके रूट्स, इन सभी को देखते हुए, जानते हुए हम समझेंगे कि मोनोकॉट प्लांट्स किन्हें हम कहेंगे और ये डाइकॉट प्लांट से किस प्रकार अलग होते हैं, क्या डिफरेंसेस होता है। तो पहले तो आप ध्यान से इस वीडियो में दिखाए जा रहे जो कुछ पौधे हैं उनको ध्यान से देखें। उनके लीव्स में कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, ये नोटिस करने की कोशिश करें। मैं इसमें पौधों के नाम भी बताते जाऊंगी। ये जो पौधा दिख रहा है उसका ये फ्लावर है, फ्लावर यानी कि पुष्प है। और ये पुष्प देखकर अगर आप पहचान पाए तो ये पौधा जो है ना वो झाड़ू के फूल का है। फूल झाड़ू जो हम घर में यूज करते हैं उस फूल झाड़ू का पौधा है। नारियल का पौधा यानी कि उसका पेड़ आप जानते ही हैं। कुछ और पौधों को मैं दिखाती हूँ। ये इन दोनों के फल देखकर जान गए होंगे ये कौन सा पौधा है। ये पौधा, और ध्यान क्या देना है, इसकी पत्तियों को ध्यान से देखना है। और इसकी पत्तियों में हमें कुछ जो पैटर्न दिख रहा है उस पैटर्न के बारे में हमें जानना है। ये पौधे अगर पहचान पाए तो लहसुन, गार्लिक का ये प्लांट है, लहसुन का ये पौधा है। और ध्यान से इसकी भी पत्तियों को देखा जाए क्या खास है। नेक्स्ट जो कुछ पौधे हम यहाँ पर देखेंगे, ये पौधे अगर पहचान पाए आप तो ये प्याज यानी ओनियन प्लांट है ये। और ये उसकी पत्तियों को ध्यान से देखा जाए, इसकी पत्तियों को आप देखें, और खाया तो है सभी ने, और खाने के साथ हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं। तो इसकी पत्तियों को यानी लीव्स को हम देखें ना तो ये गोल ऐसे पाइप के जैसी होती हैं। हम काटें तो एक पाइप नली के जैसा हमें ये दिखने वाला है। ये प्याज का पौधा। मैं कुछ और पौधे दिखाऊंगी अभी। ये पौधा अगर पहचान पाए तो ये लेमन ग्रास प्लांट है, लेमन ग्रास का पौधा है। इसकी पत्तियों को तोड़ने से इनकी पत्तियों में खुशबू होती है, स्मेल होती है, सेंट होता है एक अच्छा सा। और यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो लेमन ग्रास है इसकी पत्तियों को हम ध्यान से देखने वाले हैं, और कुछ हम लोग को लाइन जैसी बनती हुई चीजें दिखेंगी जिनके बारे में मैं बताऊंगी। ये एक और पौधा आप देखें, और यहाँ पे भी पहले के पौधों की तरह यानी प्लांट्स की तरह हमें देखना क्या है कि इनकी पत्तियां एक दूसरे से कैसे मिलती हैं। और एक अगर पहचानते हो इस पौधे को और इसकी पत्तियों से देखकर अगर पौधे का अनुमान लगे तो ये पौधा जो है वो लिली फ्लावर का है। लिली फ्लावर जिसमें 3 पंखुड़ियां होती हैं और दूसरे सर्कल में 3 पंखुड़ियां। और ध्यान क्या देना है कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं ना इनमें क्या कुछ हमें लाइन जैसा बना हुआ पैटर्न दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो ये पैटर्न किस प्रकार का है ये देखना है। और मैं आपको ये जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, इनके बारे में पढ़ाऊंगी प्याज के पौधे यानी ओनियन प्लांट की सहायता से। ये ओनियन प्लांट, और इसकी हेल्प से हम जानने वाले कि मोनोकॉट प्लांट्स कैसे हम पहचानेंगे और कैसे जानेंगे, और ये डाइकॉट से कैसे डिफरेंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा ये जानेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक ओनियन प्लांट जो है वो निकाल कर रखा है, और हम इसके रूट्स और स्टेम और इसके जो लीव्स हैं उसके हेल्प से पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले हम लोग जड़ों से। जड़ें यानी कि जो रूट्स है किसी ओनियन प्लांट एंड जनरली मोनोकॉट प्लांट्स की, एक बीजपत्री पौधों की, तो इनकी जड़ें जो हैं वो फैली हुई होती हैं। और ये जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इनकी जड़ों में से क्या आप कोई मेन रूट, मुख्य जड़ पहचान सकते हैं कि जिसको देखने से लगे कि हाँ ये जड़ सबसे पहले आई है? ऐसा नहीं मिलेगा। और लगभग जितनी भी जड़ें हैं ना यानी कि रूट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, सिमिलर लेंथ में, डायमीटर में, यानी कि इनकी लंबाई मोटाई जो है वो एक जैसी है। तो ये जो जड़ें हैं मोनोकॉट प्लांट, यहाँ पर ओनियन फॉर एग्जांपल, इसकी जो जड़ें हैं वो कहलाती हैं जो एक जैसी है दिखने में, इन्हें हम कहते हैं फाइब्रस रूट, इन्हें झकड़ा जड़ कहा जाता है हिंदी में। और ये खासियत है मोनोकॉट प्लांट्स की। अब घास की पत्तियां, घास मोनोकॉट प्लांट है, घास की पत्तियों को ध्यान से देखें और उसको उखाड़ कर उसकी जड़ों को भी देखें। लहसुन के साथ भी किया जा सकता है, इवन अदरक यानी कि जिंजर, हल्दी यानी कि टर्मरिक प्लांट के भी रूट्स को ऐसे ही अगर आप पौधे उनके हो आसपास और निकाल कर देखें तो उनकी जड़ें जो हैं ये ओनियन की तरह ही दिखने वाली है। आगे
हम पढ़ेंगे इसके स्टेम के बारे में। वैसे बता दूं मैं कि मोनोकॉट प्लांट्स में ट्रू स्टेम जैसा कुछ नहीं होता, यानी कि जैसे डाइकॉट प्लांट में एक स्टेम मिलता है, द्विबीजपत्री पौधों में एक तना मिलता है, इनमें तना नहीं होता। इनका जो स्टेम है यानी कि तना, वो इनकी पत्तियों से बनता है। तो जैसे ये जड़ें आपने देखा, जड़ों के बाद ये फूला हुआ भाग जिसका हम उपयोग करते हैं खाने के लिए, ये स्वोलन लीव्स है, यानी कि फूली हुई पत्तियां हैं जो भोजन एकत्र करती हैं, फूड स्टोर करती हैं और हम इनका उपयोग कर पाते हैं। और ध्यान से यहाँ पर देखा जाए तो ये जो इसकी पत्तियां हैं ना, इनमें हमें लंबी लंबी ऐसे हरे रंग की लाइन मिलने वाली है, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं इन्हें देखना है और समझना है। और ये पौधा, उसकी पत्तियां, और प्याज की पत्तियों के जैसा ही मिलता जुलता एक और पत्ता है, ये है लिली का पत्ता, जिसकी सहायता से हम मोनोकॉट लीव्स की खासियत को जानेंगे। और हम ये भी जान पाएंगे कि कैसे हम बस पत्तों को देखकर पहचान सकते हैं कि कोई पौधा मोनोकॉट है, एक बीजपत्री है या नहीं है। वैसे हम नाम के बारे में भी जानेंगे कि इन पौधों को हम एक बीजपत्री क्यों कहते हैं, मोनोकॉट क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लीफ यानी कि पत्ता दिख रहा है, इस लीव्स की बात करें तो इस लीव्स के जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं। वेन्स यानी कि हिंदी में शिरा कहते हैं। और ये जो शिराओं का डिजाइन है इस पत्ती में लंबा लंबा, और यहाँ पर एक पीछे में पत्ती दिख रही है जिसमें ये जाल के जैसा बना हुआ है, ये जालीनुमा शिरा विन्यास कहलाता है। ध्यान यहाँ देना है कि जो लंबी लंबी लाइनों से बना हुआ शिरा विन्यास है, इसे हम समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है, वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको हम देखें ध्यान से तो ये जो है ये पैरेलल लाइंस की तरह दिख रही हैं, एक दूसरे से एकदम लंबी लंबी हैं ये लाइनें और मिल नहीं रही हैं। और जैसे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं उसी प्रकार से ये डिजाइन बना हुआ है, इसीलिए ये नाम दिया गया पैरेलल वेनेशन, समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और जितने भी प्लांट्स मैंने आपको शुरू में दिखाया ना, आप अगर सबकी पत्तियों को देखें तो सबकी पत्तियां जो है ना इसी प्रकार पैरेलल वेनेशन यानी कि समानांतर शिरा विन्यास वाली हैं। केले का पत्ता अगर याद करें, उसमें भी ऐसे ही सीधी लाइन बनी हुई है, पैरेलल वेनेशन है और समानांतर शिरा विन्यास है। एक और ये जो पौधा है, इस पौधे में भी जो वेनेशन है यानी कि शिरा विन्यास है, वो पैरेलल है, समानांतर शिरा विन्यास है। तो ये जो पत्तियां हैं ना, ये मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों की खासियत है। तो हम पत्तियां देखकर अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, यानी कि मोनोकॉट प्लांट है या फिर डाइकॉट प्लांट। ये पत्तियों के शिरा विन्यास यानी लीव्स के वेनेशन को पढ़ने के बाद यहाँ मैं दिखा रही हूँ एक पौधा जो है मोनोकॉट और इसका फल। टास्क ये रहा कि इस पौधे के नाम को गेस करना है, गेस कर ही सकते हैं, और इसकी पत्तियां देखनी है और जानना है, पता करना है कि ये पत्तियां जो हैं वो किस प्रकार इनमें बना हुआ है शिरा विन्यास। टाइप ऑफ जो वेनेशन है वो आइडेंटिफाई करना है। अब अंत में हम जानेंगे कि इनको एक बीजपत्री पौधे क्यों कहते हैं, और इसके लिए मेरे पास है कुछ बीज। पहला नंबर है चावल के बीज यानी कि धान का पौधा। दूसरा जो हम बीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बीज है ये है गेहूं का बीज, और हो सकता है आपने गेहूं का पौधा भी देखा हो। और ये बीज आप पहचान पाए, हम ये है मक्के का बीज, यानी कि ये कॉर्न प्लांट हो गया, मेज हो गया, ये व्हीट हो गया और ये राइस प्लांट हो गया। और ये पौधे ऐसे हैं ना कि जिन्हें हम अक्सर देख पाते हैं अगर हम गाँव की तरफ चले जाएं, या कई सारे लोग छोटे स्केल पर खेती भी करते हैं। और इन सभी का उपयोग हम देखें तो ये हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है, यानी कि जो हमारा फूड है, फूड का ये मेन आइटम में आ जाता है। सीरियल्स, अनाज कहते हैं इनको। और ये सारे पौधों की पत्तियों को अगर हम देखें ना, तो ये वैसी ही पत्तियां जैसे कि हमने लिली प्लांट के साथ देखा, प्याज की पत्तियों में देखा, और लहसुन की पत्तियों को देखे यानी गार्लिक प्लांट को, जिंजर को देखे, टर्मरिक को देखें, तो ये वैसे ही पत्तियां इन सभी की होती हैं। जड़ इनके कैसे होंगे, जैसे रूट्स हमने ओनियन प्लांट के देखे, वैसे इनकी जड़ें जो हैं वो होने वाली झगड़ा, यानी कि ये होने वाला है फाइब्रस रूट होने वाला है। अब इन बीजों को हम ध्यान से, तो ये जो बीज है अगर हम इनको तोड़ने की कोशिश करें, तो हम
देखेंगे कि इनके बीजों को जो है ना हम दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। तोड़ने से वो कुछ छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं जो आपस में एक जैसे नहीं होते। अगर मकई को भी तोड़ा जाए तो ये मकई भी टूटकर ये पाउडर जैसा हो जाता है, लेकिन ये दो बराबर भागों में नहीं बंटता। गेहूं के साथ भी ऐसी ही कहानी है। और कहानी का मतलब है जैसे ये चने का बीज है और इस चने के बीज को तोड़ा जाए तो हम जानते हैं कि दो बराबर भागों में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और यही कारण है कि ये जो पौधे हमें दिख रहे हैं, ये जो चना का बीज है, ये द्विबीजपत्री कहलाते हैं। और क्योंकि ये जो तीनों बीज हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, ये गेहूं, व्हीट, चावल, राइस यानी कि पैडी प्लांट्स, और ये मक्का यानी कि मेज, इन सब में क्या है कि अगर हम इनके बीजों को तोड़ें तो ये एक ही भाग में रहते हैं इन, और उस भाग को हम कहते हैं बीजपत्र। बीजपत्र यानी कि कोटाइलेडन कहने का क्या मतलब है, जैसे ये चना मैंने तोड़ा तो ये जो चना है इसका बीज बट गया दो भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया सीड। और ये जो दोनों भाग है ये बीजपत्र कहलाता है यानी कि कोटाइलेडन कहलाता है। तो क्योंकि चना में ये दो कोटाइलेडन है, दो बीजपत्र हैं, इसीलिए इनको डाई कोटाइलेडन, डाई मतलब 2, दो होता है, द्विबीजपत्री कहते हैं। और यही काम अगर हम मकई के बीज, मक्का के बीज यानी कि मेज के साथ या व्हीट के साथ या राइस के साथ करें ना तो हमें ऐसे दो भाग मिलने वाले नहीं हैं। ये जो पूरा एक बीज दिख रहा है ना, ये एक बीजपत्र का बना हुआ है, सिंगल कोटाइलेडन का बना हुआ है, इसीलिए हम इन्हें एक बीजपत्री मोनोकोटाइलेडन कहते हैं। ये जो चावल दिख रहा है, ये एक जो दाना है चावल का, ये जो सिंगल ग्रेन है, ये एक कोटाइलेडन है यानी कि सिंगल कोटाइलेडन एक बीजपत्र है। वैसे गेहूं, अगर इससे गेहूं निकाला जाए इन सीड्स से, बीजों से, तो जो गेहूं निकलेगा उसमें भी ये चावल और मक्का की तरह एक ही बीजपत्र होता है, इसीलिए इनको एक बीजपत्री सिंगल कोटाइलेडन होता है, इसीलिए इन्हें मोनोकोटाइलेडनस प्लांट्स कहते हैं। मोनो का मतलब हो गया 1। और दूसरी तरफ ये चना और दूसरे दाल के जो पौधे हैं, चाहे वो मूंग हो, मसूर हो, तो जितनी भी लेंटिल्स हैं उन सब में ये दो बीजपत्र होते हैं, इसीलिए इन्हें डाइकोटाइलेडन्स, द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ये एक अंतर भी हमें मिल जाता है और हम जानते हैं कि बीजों की वजह से इन पौधों को हम एक बीजपत्री या मोनोकोटाइलेडन्स कहते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में इन पौधों को देखकर, रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखकर ये समझ में आया होगा, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच डिफरेंसेस को भी समझने में हेल्प मिला होगा। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया और मोनोकॉट टॉपिक साथ में डाइकॉट, उसके लिए एक अलग वीडियो भी है, अगर समझ में आया हो, हेल्प मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें इस मोनोकॉट प्लांट के साथ।